ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू नीडी क्लासेस। तो नीडी क्लासेस के एडुटेरिया करंट अफेयर सीरीज़ में हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 8 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिस टेस्ट 8 आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, एजाज पटेल मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से। दूसरा प्रश्न है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका उत्तर है श्रुति सितारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है प्रभात कुमार। चौथा प्रश्न है, 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सार्थक तटरक्षक जहाज। पांचवा प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 71वें स्थान पे। छठा प्रश्न है, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। सातवां प्रश्न है, पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न किया? तो इसका सही उत्तर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। नौवां प्रश्न है, पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डेमन गलगूट। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्यूसिम। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्तिका शुक्ला। 12वां प्रश्न है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी INS तबर। अगला प्रश्न है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको FRIMS फ्रिम्स का शुभारंभ किया है, तो किस राज्य ने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैच द रेन अभियान। अगला प्रश्न है, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आई एम एंड आई विल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दलाई लामा। अगला प्रश्न है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहरीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको AAI एयरपोर्ट
अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धौली गंगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 121वां। अच्छा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। दूसरा है, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तीसरा है, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। अगला प्रश्न है, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्ट्रैटो लॉन्च ने। अगला प्रश्न है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस। सितंबर 2021 के मध्य में इसका आयोजन किया जाएगा। ये 2021 का था और ये आयोजन हो चुका है, तो ये फ्रांस में आयोजन किया गया इसका। अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोजोमी ओकुहारा ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर, जिसको साउथ चाइना सी भी कहते हैं, में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेनमार्क ने। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन संगठन ने। पर्यटन को काफ़ी नुकसान हुआ कोविड-19 के कारण। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो कार्यकारी प्रमुख किसको बनाया गया है? भव्या लाल को। अगला प्रश्न है, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका M को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है रूस ने। रूस जो है कजाकिस्तान से ही अपने उपग्रहों को लॉन्च करता है और अभी कजाकिस्तान में त्रासदी भी चल रही है। ये आप लोग अभी करंट अफेयर्स में है, आप देख सकते हैं। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा
पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला है, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कथन दूसरा है, औनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। लवलीना बोरगोहेन और औनी लेखरा दोनों जो हैं वो ओलंपिक जो है आपका टोक्यो ओलंपिक उससे जुड़ी खिलाड़ी हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलयालम। अगला प्रश्न है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है 45 का ए, टीकाकरण के विस्तार से। इंद्रधनुष जो है एक टीकाकरण कार्यक्रम था और इसी में इंद्रधनुष 2.0 और 3.0 भी भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस ने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल भी कहा जाता है, ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 74%। अब 74% सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बीमा के क्षेत्र में। 50 और अंतिमवा प्रश्न है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर है सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, सी ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 8वां के 50 प्रश्न को यहाँ कंप्लीट कर लिया है और अब प्रैक्टिस टेस्ट 9 के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप एडुटेरिया करंट सीरीज के और भी प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो 1 से 7 उनको भी रिवाइज करें। प्रैक्टिस टेस्ट 8 जो है इस वीडियो को भी देखें और अपना लाइक जो है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपना लाइक हमें दें और कमेंट भी ज़रूर दें। आपके कमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि कमेंट के माध्यम से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे भी आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक दें। तो फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।